दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, पूज्यते यद पूज्योपि यद गम्योपि गम्यते वंदेते यद वंद्योपि स प्रभाव धनस्य च। मतलब सीधा है कि धन के प्रभाव से जो लोग अपूजनीय हैं वे भी पूजे जाते हैं, जो अगम्य हैं उनके पास भी जाया जाता है और जो तारीफ के भी काबिल नहीं हैं उनकी भी प्रशस्तियाँ पढ़ी जाती हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ खजूर का तो आम कहाँ से होए। यह हमारे कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हमने अपने माइंडसेट को बिल्कुल वैसा ही बना लिया है जैसा कि एक मिडिल क्लास आदमी का होना चाहिए। तो ऐसे में हमारा रिच बनना लगभग उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि खजूर के पेड़ पर आम का उगना। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को अपनी नाकामियों का ठीकरा लक और डेस्टिनी पर फोड़ते देखा होगा। आज आप एक बात अच्छे से जान लीजिए कि हर इंसान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होता है। आपका आउटर वर्ल्ड मतलब जो भी आपकी बाहरी ज़िंदगी में हो रहा है, यहाँ तक कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स भी, ये सब के सब आपके इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। फॉर्मूला सिंपल है, जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। दोस्तों, भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि सबसे बड़ा रिस्क वो है जब आप कोई रिस्क लेते ही नहीं हो। ये दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है उसमें आपके फेल होने की गारंटी इसी में है कि आप कोई रिस्क लो ही नहीं। दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हो कीजिए। यह कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन सा बिजनेस चूज करते हो, क्योंकि आप किसी भी मिलीनियर को देख लीजिए, सब ने अलग अलग सेक्टर्स में ऊंचाइयों को छुआ है। एक ही बिजनेस किसी को दुनिया की तमाम शान शौकत दे सकता है तो दूसरे का दिवालिया निकाल सकता है। रतन टाटा का कहना है कि वे सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करते, बल्कि वे पहले डिसीजन लेते हैं और बाद में उसे सही साबित करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसे को संभालना एक अलग बात है। आपने बहुत बार लोगों की लॉटरी लगते देखा होगा और केबीसी जैसे शोज़ में लोगों को ओवरनाइट मिलीनियर बनते देखा होगा, पर एक चीज़ जो हमारे सामने आती है कि यह लोग कुछ समय बाद ही सेम उसी फाइनेंशियल स्टेटस पर आ जाते हैं जिस पर यह पहले थे। पर वहीं इसका उल्टा एग्जाम्पल ले तो जो मिलीनियर रातों रात फ़कीर बन जाते हैं वो अपनी खोई संपत्ति वापस कमाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप का बिलीनियर माइंडसेट, जो उन्हें ऐसे हालातों में तुरंत बाहर लाने की पावर देता है, और यह सब इसी पावर का खेल है। दोस्तों, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि लोहे को उसका जंग ही बर्बाद करता है और आदमी को उसका माइंडसेट। दोस्तों, अगर सवाल यह है कि माइंडसेट कैसे चेंज होता है तो मैं आपसे कहूँगा इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे सेल्फ मोटिवेशन क्लास अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, और जो लोग आपके आइडल्स हैं और जिन्होंने फाइनेंशियली सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं उन्हें फॉलो करें, और ख़ुद को भूलकर भी किसी से कम न समझें। और मेरी माने तो मैं यही कहूँगा कि आप वो कर सकते हैं जो शायद ही किसी टाटा या बिरला ने आज तक किया हो। दोस्तों, भूलिए मत कि हज़ारों मील की एक यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। भगवान ने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। अमीरों के पास भी दिन में 24 घंटे हैं और गरीबों के पास भी इतने ही। फ़र्क है तो बस इन्हें सही से यूज़ करने का। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि इस दुनिया में कोई टाइम ईजी भी था और पैसा कमाना आसान था? मैं बता दूं आपको, यह हो ही नहीं सकता। पैसे के लिए तो इंसान को हर युग में खून पसीना बहाना पड़ा है। तो समय का इंतज़ार बंद कीजिए और टाइम आएगा नहीं, उसे लाना पड़ेगा। यह सिर्फ विश्वास का खेल है। जिस दिन आपने मान लिया कि आप अमीर बन सकते हैं तो बस बन सकते हैं, दैट्स इट। और आप जो भी कमाते हो एटलीस्ट उसका 20% सेव कीजिए। यूजुअली यह देखा जाता है कि मिडिल क्लास लोग अक्सर रईसों की बराबरी के चक्कर में वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। भूलिए मत कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के बराबर है, और जिन चीज़ों को आप अफोर्ड करते हो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको उन चीज़ों को खरीदना ही चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे यूं ही जाया ना कीजिए। इस जग में आए हो तो कुछ काम कीजिए, कुछ नाम कीजिए, और एक तगड़ा जवाब उनको दीजिए जो कहते हैं कि बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता। और 100 बातों की एक बात यह है कि आप जन्मे गरीब हो तो इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है, पर गरीबी में ही मरते हो तो इसमें आपके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार भी नहीं है। दोस्तों, यह सब जो हमने डिस्कस किया है अगर वो सिर्फ बातों तक सीमित रह जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आज जो एक चिंगारी आपके भीतर जगी है
ज़रूरत है उसे अखंड ज्योत बनाने की, ज़रूरत है एक संकल्प की, खुद से एक वादे की, जो मंजिल को पाने से पहले किसी भी हाल में टूटे नहीं। तो आज आप अपने दिल पर हाथ रख के पूरे जोश के साथ खुद से कहिए कि आई हैव ए मिलीनियर माइंडसेट एंड आई मस्ट बी ए मिलीनियर। आई हैव ए मिलीनियर माइंडसेट एंड आई मस्ट बी ए मिलीनियर।